प्रिय शिक्षार्थियों, सत श्री अकाल, नमस्ते। आप सभी का पंजाबी भाषा के इस पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का विषय है पंजाब में लगने वाले कुछ विशेष मेले, जिनकी धूम पूरे पंजाब में पड़ती है। यह मेले सैकड़े सालों से लगते आ रहे हैं। इन मेलों के बारे में बहुत सारे लोकगीत भी मिलते हैं। चलिए आज इनके बारे में कुछ जानते हैं। पंजाब की धरती, जिसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, भारत के सबसे समृद्ध सांस्कृतिक क्षेत्रों में से एक है। यहाँ के मेले न केवल धार्मिक आस्था को दर्शाते हैं, बल्कि सामाजिक एकता, कृषि उत्सव और ऐतिहासिक घटनाओं का भी प्रतीक हैं। पंजाब में मेलों में रंग बिरंगे परिधानों, लोक नृत्यों जैसे भांगड़ा, गिद्धा, पारंपरिक व्यंजनों और पारंपरिक खेल मुकाबलों जैसे कबड्डी इत्यादि की धूम देखने को मिलती है। यह मेले पंजाबियों की जीवंतता, उनके साहस और सामुदायिक भावना को उजागर करने वाले हैं। पंजाब में लगने वाले मेले पंजाबियों के लिए मन परचावे अथवा मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन है। केवल गांव के लोग ही नहीं, बल्कि शहरों में रहने वाले लोग भी इन मेलों में धूमधाम से सज फब कर पहुँचते हैं। इन मेलों के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि अगर पंजाब में ये मेले ना होते तो पंजाब निश्चित रूप से अब की तरह खुले दिल वाला और रंगीली तबीयत वाला ना होता। इन मेलों में एक तरफ जहां कबड्डी के मुकाबले व कुश्ती के दंगल का आयोजन किया जाता है, वहीं घुड़दौड़, गतका, निजाबाजी, दौड़ें इत्यादि जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। ये मेले किसी एक धर्म या समुदाय के नहीं, बल्कि पूरन पंजाब के मेले हैं। किसी का धार्मिक महत्व है तो किसी का सांस्कृतिक महत्व है। लोग दूर दूर से इन मेलों में शिरकत करने के लिए पहुंचते हैं और सपरिवार पहुंचते हैं। यह मेले दोस्तियों के परवान चढ़ने का जरिया भी बनते हैं। पंजाब में इतने अधिक मेले लगते हैं, जैसे डेरा बाबा नानक का चोला का मेला, तरन तारण की मस्या अर्थात अमावस, छहटे की पंचमी, तख्त श्री दमदमा साहब की बैसाखी, अमृतसर की दिवाली व अन्य पर्व, मुक्तसर का माघी का मेला, पटियाला का बसंत पंचमी का मेला, श्री अनंतपुर साहब में होला महल्ला और बैसाखी, जालंधर में सोडल का मेला, मलेरकोटला में हैदर शेख का मेला, छपार का मेला, जर्ग का मेला, बड़े और छोटे साहिबजादों की याद में लगने वाली शहीदी सभा, शेख फरीद आगमन पूर्व, कपूरथला का बसंत और माता भद्रकाली का मेला, बटाला का अचल बटाले का मेला, बाबा बकाला का रखड़ पुन्या इत्यादि प्रमुख हैं। इसके अलावा पंजाब के गांव-गांव में इतने मेले लगते हैं कि उनकी सूची यहाँ दे पाना संभव नहीं है। कुछ मेले वार्षिक होते हैं तो कुछ मेले हर महीने लगने वाले होते हैं। चलिए कुछ मेलों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। माघी का मेला। यह मेला माघ महीने की पहली तिथि अर्थात मकर संक्रांति को श्री मुक्तसर साहिब में आयोजित किया जाता है। इसके पीछे एक बड़ा ऐतिहासिक कारण है। यह मेला 40 मुक्तों की शहादत और उनकी स्मृति को समर्पित है, जिन्होंने 1705 में गुरु गोविंद सिंह जी के साथ मुगलों के विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राणों की
आहुति दी थी। श्रद्धालु इस दिन पवित्र मुक्तसर सरोवर में स्नान करके इन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मुक्तसर का ऐतिहासिक परिदृश्य। मुक्तसर को पहले खिदराना के नाम से जाना जाता था। यह क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ पीने के पानी की भारी कमी थी। भूमिगत जल खारा होने के कारण कुएं खोदने का प्रयास भी व्यर्थ था। इस समस्या के समाधान के लिए खिदराना नामक एक व्यक्ति ने यहाँ एक कच्चा तालाब अथवा ढाब बनवाया जिसमें बारिश का पानी जमा किया जाता था। इसी कारण यह स्थान खिदराने की ढाब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खिदराना का युद्ध और मुक्तों की गाथा। दिसंबर 1705 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगल सूबेदार वजीर खान की सेना के साथ यहाँ अंतिम युद्ध लड़ा, जिसे खिदराना की लड़ाई भी कहा जाता है। इससे पहले 40 सिख योद्धाओं ने आनंदपुर साहब में गुरु जी को छोड़ दिया था, परंतु बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। माई भागो के नेतृत्व में ये योद्धा गुरु जी की सहायता के लिए खिदराना पहुँचे और मुगलों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। युद्ध के बाद भाई महा सिंह ने गुरु जी से अपना बेदावा अर्थात त्यागपत्र फाड़ देने का आग्रह किया। गुरु जी ने न केवल उनकी इच्छा पूरी की, बल्कि सभी 40 योद्धाओं को मुक्ते अर्थात मोक्ष प्राप्त हुआ की उपाधि दी गई। मुक्तसर नामकरण की कहानी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने शहीदों का अंतिम संस्कार स्वयं किया और इस स्थान को मुक्तसर नाम दिया। मुक्त मोक्ष पाने वाले और सर तालाब शब्दों के मेल से ये नाम अस्तित्व में आया। आज भी यह सरोवर श्रद्धालुओं के लिए पवित्र माना जाता है, जो यहाँ आकर इन वीरों की बलिदानी भावना को याद करते हैं। महत्व। यह मेला सिख इतिहास में सामूहिक बलिदान और पश्चाताप की अनूठी मिसाल है। माघी स्नान को आध्यात्मिक शुद्धि और नए संकल्पों का प्रतीक माना जाता है। गुरुद्वारा श्री मुक्तसर साहिब में इस दिन विशेष नगर कीर्तन और लंगर का आयोजन होता है। इस प्रकार माघी मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि सिख इतिहास के एक निर्णायक अध्याय को भी जीवंत रखने का माध्यम है। छपार का मेला। पंजाब की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर छपार के मेले के बारे में एक लोक बोली कुछ यूँ है। आरी 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 मेला ਤਾਂ ਛਪਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ जगत तो भारी। पंजाब में छपार का मेला प्रतिवर्ष हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जाता है। लोग इस मेले में मुख्य रूप से गुग्गा के सांप अवतार की पूजा करते हैं। इस मेले में भक्त देश विदेश से बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मेले में कई तरह की मिठाइयाँ मिलती हैं। मेले में बच्चों के लिए विशेष तौर पर झूले लगाए जाते हैं, जो मेले की रौनक को चार चांद लगा देते हैं। पंजाब का यह प्रसिद्ध मेला हर साल भादों की 14 को लगता है। पंजाब में मालवा क्षेत्र में लगने वाला ये मेला अहमदगढ़ के गांव छपार में लगता है। यह मेला छपार गांव के दक्षिण की ओर लगने वाले इस मेले में गुग्गा पीर की मड़ी पर 7 बार मिट्टी निकालकर मन्नतें मांगी जाती हैं। यह मेला लगातार 4-5 दिन चलता है, जिसमें दूर दराज के लोग भारी संख्या में पहुंचते हैं और यहाँ पर माथा टेकते हैं।
मेले की तैयारी मेले से कई दिन पहले ही आरंभ हो जाती है। गुग्गा पीर की माड़ी को खूब सजाया जाता है। मेले के दौरान जहां एक तरफ राजनीतिक दलों द्वारा अपना अपना पंडाल सजाया जाता है, वहीं दूसरी ओर पंजाबी लोक साहित्य में से अलग अलग किस्सों को किस्सागों द्वारा सुनाया जाता है। साथ ही साथ मेले में पशुओं की एक बड़ी मंडी भी लगती है, जहां पर पशुओं और उनसे संबंधित सामान का व्यापार भी किया जाता है। यह मेला संगीत, नृत्य और उत्साह से भरा होता है। पिछले कुछ दशकों में मेला एक भव्य त्योहार के रूप में बनकर उभरा है। जर्ग का मेला। जर्ग के मेले के बारे में दो छोटे छोटे लोकगीत पंजाब में आम सुनने को मिलते हैं। पहला है, चल चलिए जर्ग दे मेले कि मुंडा तेरा मैं चक लूँ। इसके अर्थ हैं, अर्थात हम जर्ग के मेले को चलते हैं, लेकिन रास्ते के लंबे होने की वजह से तुम इसकी परवाह ना करो, तुम्हारा लड़का मैं उठा लूँगा। और दूसरा है, जिह वेख्या जर्ग दा मेला यही तेरी गुत वेख लई। अर्थात जैसा हमने जर्ग का मेला देखा है, वैसी ही तुम्हारी सिर की चोटी है, जो बहुत खूबसूरत है। जर्ग लुधियाना जिले की तहसील पायल का एक बड़ा गांव है। यह गांव अपने मेले के कारण पूरे पंजाब में प्रसिद्ध है। पूरे पंजाब से लोग यहाँ पहुँचते हैं। यह मेला चैत अथवा चैत्र के महीने मंगलवार को मनाया जाता है। मंगलवार से एक दिन पहले गुलगुले पकाए जाते हैं। रात को उनको बिना खाए रखा जाता है और फिर मंगलवार की सुबह को बासी करके खाए जाते हैं। इस मेले के बारे में एक मान्यता यह है कि जिस घर में किसी को माता अर्थात चेचक निकली हो, उस घर की तरफ से इस मेले में मान्यता मानी जाती है। और देहात में जिस घर में माता ना निकली हो, वो इस बात के लिए मानते हैं कि उसके घर पर किसी को ये ना निकले। यहाँ पर शीतला माता और उसकी सवारी गधे की पूजा की जाती है। लोकमन इस तरह अपने आप को और बच्चों को बीमारी इत्यादि से सुरक्षित रखने का प्रयत्न करता है। जगरांव की रोशनी। पंजाब का ये एक बड़ा मेला है जो जिला लुधियाना के एक बड़े कस्बे जगरांव में लगता है। बॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्म एनिमल का एक सुप्रसिद्ध गीत है अर्जन वैली। इसका मुख्य किरदार अर्जन वैली है, जिसके बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि उसने गंडासी जगरांव की रोशनी के मेले में ही चलाई थी। इस मेले के बारे में एक लंबी बोली प्रसिद्ध है, जिसकी पहली पंक्ति कुछ यूं है, आरी 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 विच जगरावां दे कहंदे लगदी रोशनी भारी। इस मेले के बारे में यह बात प्रचलित है कि पहले एक फकीर की कब्र पर चिराग इत्यादि जलाए जाते थे, जिसकी वजह से इसका नाम रोशनी का मेला पड़ा। यह मेला हर साल फागुन महीने की 14, 15 और 16 तारीख को लगता है। इस मेले में पशुओं का एक बड़ा मेला भी लगता है, जिसमें न केवल पूरे पंजाब से बल्कि राजस्थान, हरियाणा इत्यादि प्रांतों से भी लोग पशु इत्यादि बेचने और खरीदने के लिए आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पशुओं का मुकाबला भी होता है। साथ ही कबड्डी का मुकाबला और कुश्ती का एक बड़ा दंगल भी होता है। इससे अगला मेला है हैदर शेख का मेला। मलेरकोटला पंजाब का एक ऐतिहासिक शहर है, जो अपनी सांप्रदायिक सद्भावना और सूफी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिवर्ष हैदर शेख के मेले का आयोजन किया जाता है, जो शहर के संस्थापक और प्रसिद्ध सूफी संत बाबा हैदर शेख, जिन्हें शेख
सदरुद्दीन सदरे जहां भी कहा जाता है की स्मृति को समर्पित है। यह मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि पंजाब की बहुलवादी संस्कृति को भी दर्शाता है। 15वीं शताब्दी में बाबा हैदर शेख ने मलेरकोटला की नींव रखी। वह एक सूफी संत थे जिन्होंने प्रेम, शांति और मानवता का संदेश फैलाया। यह मेला वार्षिक उर्स के रूप में मनाया जाता है जहां हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के लोग एक साथ मिलकर शिरकत करते हैं। इसके मुख्य आकर्षण इस प्रकार हैं। चादर चढ़ाना, श्रद्धालु बाबा की मज़ार पर चादर चढ़ाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। कव्वाली और संगीत, सूफी गीतों और कव्वालियों का गायन किया जाता है जो दिल को छू लेने वाली और रूहानियत से भरी होती हैं। लंगर और सामुदायिक भोज, सभी धर्मों के लोग मिलकर लंगर तैयार करते हैं जो समानता और भाईचारे का संदेश देता है। मलेरकोटला का ये मेला भारत की गंगा यमुनी तहजीब का जीवंत उदाहरण है। 1947 के विभाजन के दौरान भी यह शहर सांप्रदायिक हिंसा से अछूता रहा, जिसका मुख्य कारण यहाँ के नवाब शेर मोहम्मद खान थे। मलेरकोटला के शासक नवाब शेर मोहम्मद खान के समय में मुगल सल्तनत और सिख गुरुओं के अनुयायियों के बीच तीव्र संघर्ष छिड़ा हुआ था। जब मुगलों ने सरहंद में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को बंदी बनाकर उन्हें जीवित दीवार में चिनवाने का निर्णय लिया तो नवाब शेर मोहम्मद खान ने इस कृत्य को इस्लामी सिद्धांतों के विपरीत घोषित करते हुए स्पष्ट रूप से अपना विरोध दर्ज कराया। यही ऐतिहासिक घटना आज तक सिख समुदाय और मलेरकोटला के मुस्लिम समाज के बीच अद्वितीय सौहार्द की नींव बना हुआ है। इससे आगे हम बात करेंगे शहीदी सभा की। ये शहीदी सभाएं चमकौर साहब और श्री फतेहगढ़ साहब में दिसंबर के महीने में आयोजित की जाती हैं। पंजाब के लोगों के लिए ये दिन इतने शोक के होते हैं कि किसी प्रकार का खुशी का कार्यक्रम अगर इस महीने आयोजित करने की बात हो तो उसे टाल दिया जाता है या कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया जाता है। पूरे पंजाब से लोग चमकौर साहब और फतेहगढ़ साहब पहुंचते हैं और साहिबजादों के शौर्य और शूरवीरता को नमन होते हैं। इन शहीदी सभाओं के पीछे एक बड़ा ऐतिहासिक पक्ष है। जब मुगल सेना ने अचानक अनंतपुर साहब के किले पर धावा बोल दिया तो गुरु गोबिंद सिंह जी युद्ध करने के लिए तैयार थे, लेकिन सिखों के आग्रह पर उन्होंने किला छोड़ने का निर्णय लिया। गुरुजी अपने परिवार और शिष्यों के साथ सरसा नदी पार करने निकले, किंतु नदी का तेज बहाव सबको बिछुड़ने पर मजबूर कर गया। इस दौरान गुरुजी अपने दो बड़े साहिबजादों बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह के साथ चमकौर पहुंचे। वहीं माता गुजरी दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह तथा सेवक गंगू अलग हो गए। गंगू ने विश्वासघात करते हुए सरहंद के सूबेदार वजीर खान को उनकी स्थिति की सूचना दी, जिसके बाद माता गुजरी और साहिबजादों को बंदी बना लिया गया। 22 दिसंबर को चमकौर में मुगलों और सिखों के बीच आसमान युद्ध हुआ। गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुट्ठी भर सिखों का मनोबल बढ़ाया। दोनों बड़े साहिबजादों ने युद्ध में भाग लेने की अनुमति मांगी और वीरता से लड़ते हुए शहादत पाई।
24 दिसंबर को गुरुजी के शिष्यों के आग्रह पर युद्ध क्षेत्र छोड़ना पड़ा। शेष सिखों ने अंतिम सांस तक मुगलों का मुकाबला किया। 26 दिसंबर को वजीर खान ने माता गुजरी और छोटे साहबजादों को ठंडा बुर्ज, एक प्रकार का खुला ठंडा कारागार में कैद कर दिया। उसने साहिबजादों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन और धमकियां दी, पर दोनों ने इनकार कर दिया। 27 दिसंबर को वजीर खान के आदेश पर दोनों बालकों को जीवित दीवार में चिनवा दिया गया। इसकी सूचना मिलते ही माता गुजरी जी ने भी प्राण त्याग दिए। आज भी साहिबजादे पंजाब के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वह सूरबीरता और जुल्म से टक्कर लेते हुए दृढ़ता के साथ मुकाबला करने की प्रेरणा देते हैं। होला मोहल्ला। खालसा पंथ का प्रतीक विश्व प्रसिद्ध होला मोहल्ला हर साल खालसा के जन्मस्थल श्री अनंतपुर साहिब में मनाया जाता है। ये महोत्सव लगभग 6 दिनों तक चलता है और इन 6 दिनों में श्री अनंतपुर साहिब सहित पूरा क्षेत्र खालसा के रंग में रंगा रहता है। खालसा पंथ होली नहीं खेलता बल्कि होला खेलता है। होली के अगले दिन अनंतपुर साहिब में एक विशाल मेला लगता है जिसे होला मोहल्ला कहा जाता है। अगर हम होला मोहल्ला के इतिहास पर चर्चा करें तो ये मेला गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा सन 1700 में शुरू किया गया था। उन्होंने खालसा को हथियारों और युद्ध की कला में प्रशिक्षित करने के लिए 2 दल बनाए, उन्हें युद्ध में शामिल किया और बहादुर योद्धाओं को सम्मानित किया। तभी से हर साल होली के अगले दिन अनंतपुर साहिब में होला मोहल्ला मनाया जाता है। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी अपनी सेना की दिखावटी लड़ाइयों का आयोजन करते थे, जो एक अभ्यास था, और विजेताओं को पुरस्कार देकर मुगलों से लड़ने के लिए अपनी सेना में उत्साह भरते थे। इस दौरान सिंह पैदल और घोड़ों पर सवार होकर 2 दल बनाते थे और विशेष आक्रमण स्थल पर हमला करते थे। साथ ही तरह तरह के करतब भी दिखाते थे। गुरु गोविंद सिंह जी स्वयं इस युद्ध के आयोजन को देखते थे और दोनों पक्षों को आवश्यक शिक्षा भी प्रदान करते थे। इस अवसर पर दीवान लगाया जाता था, कथा कीर्तन होता, वीर रस का गायन होता और तरह तरह के सैन्य अभ्यास किए जाते। हर और हर्षोल्लास का माहौल होता था। गुरु साहब स्वयं इन सभी गतिविधियों में भाग लेते और अपने सिखों का उत्साह बढ़ाते थे। तभी से यह परंपरा चली आ रही है और आज भी होला मोहल्ला मनाया जाता है। ऊपर वर्णित मेलों और सभाओं के अलावा पंजाब में बहुत सारे मेले लगते हैं। उन सभी के बारे में यहाँ वर्णन कर पाना संभव नहीं है। शिक्षार्थी इंटरनेट की मदद से डेरा बाबा नानक का चोला का मेला, तरन तारण की मस्या अर्थात अमावस, छहटे की पंचमी, तख्त श्री दमदमा साहब की बैसाखी, अमृतसर की दिवाली व अन्य गुरपुरब, पटियाला का बसंत पंचमी का मेला, श्री अनंतपुर साहब में बैसाखी, जलंधर का सोडल का मेला इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं कि शिक्षार्थी इस अध्याय से पंजाब के धार्मिक, सांस्कृतिक, सांप्रदायिक व सामाजिक सद्भावना को निश्चित रूप से साकार होते देख सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।